इस पूरे सुनाई में जनता दिखाने में बहुत सही है। इसके तुरंत बाद आपको मंच में कार्यक्रम होना है, फिर किसी में हो रही है कि बच्चों का कार्यक्रम होना है। कोई बदलने वाला नहीं है। आप 19 दिसंबर को अपनी डायरी में नोट करें और इसी तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जेल पर आने का कष्ट करें। अतिथि देवो भव है और अतिथि को जाना है, और ऐसे में उनकी स्मृतियों को, इस आयोजन की स्मृति, आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मुख्य अतिथि जी को जाना होगा। इसके बाद तत्काल SS अकेडमी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप शहीदों के लिए हर पल जीते हैं, हर दिन जीते हैं। तो आइए, ये जो तिरंगा हमारा लहर रहा है, इन बलिदानियों की वजह से लहर रहा है ये तिरंगा हमारा। ये में भारत मां के आचर के, ए में भारत मां के आचर के निशानी हमरे, केहू बदले ना, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे। ये में भारत मां के आचर के कहानी हमरे, ये में भारत मां के आचर के कहानी हमरे। केहू बदले ना, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे। एकरे खातिर तिलक पिता गांधी नाराजी गईले, एकरे खातिर तिलक पिता गांधी नाराजी गईले। खुदीराम सुभाष राजेंद्र, खुदीराम सुभाष राजेंद्र विष्णु जोगी भैले, खुदीराम सुल्तान राजेंद्र नेहरू जोगी भैले। वीर भगत सुखदेव राजगुरु बिस्मिल जान गवले, वीर भगत रघुवीर बिस्मिल जान गवले। लाख लाख माई के ललना देश निकाला भैले, लाख लाख माई के ललना देश निकाला भैले। चंद्रशेखर गईले चल गईली जवानी हमरे, केहू बदले ना, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे। मैया के आंचर में लागल ऐसन दाग गुलामी, मैया के आंचर में लागल ऐसन दाग गुलामी। दुनिया भर में फैल गई माटी के बदनामी, दुनिया भर में फैल गई माटी के बदनामी। दोनों मंगिया में ना लौके लाल चटक सिंदूर, दोनों मंगिया में ना लौके लाल चटक सिंदूर। दुख के जिंदगी काटे खातिर लोग भइल मजबूर, दुख के जिंदगी काटे खातिर लोग भइल मजबूर। मुझे लागल खौले लागल गंगा माई के, खौले लागल गंगा माई के पानी हमरे। केहू बदले ना,
केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे। ये में भारत माँ के आचर के कहानी हमरे, ये में भारत माँ के आचर के कहानी हमरे। बदले ना केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे, केहू बदले ना तिरंगा के निशानी हमरे। अपने अपनी संस्था की जो कर्मयोगी हैं, राजेश्वरी हैं, रमा हैं, दो रमा हैं, दोनों रमा आ जाए, सरिता हैं, अभिषेक, दोनों अभिषेक से आग्रह है कि मंच पर आ जाए। अपने अखिलेश जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। नमस्कार। आज इस समय हम मौजूद हैं आज अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के आज बलिदान दिवस पर, और बड़े ही सौभाग्य की बात है यहाँ पर विगत कई वर्षों से यहाँ पर बलिदानी मेला का आयोजन किया जा रहा है पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी जी द्वारा, और इस समय मौजूद हैं हमारे पास और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सोच आप क्या थी कि इस बलिदानी मेला की आवश्यकता महसूस हुई आपको? हमारे देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी वीर बलिदानियों ने एक सपना देखा था भारत को आज़ाद करने के लिए, और उन्होंने कहा था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन पूरे देश में बलिदानी मेले का काम गोरखपुर में विगत 16 वर्षों से गुरु कृपा संस्थान में अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है, जिसमें अशफाक उल्लाह खान का बलिदान दिवस है, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन के तीनों महानायक के बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सभी गोरखपुर मंडली कारागार पर सभी एकत्रित हुए हैं और अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कैसे ये भावना जागृत हुई कि आपके ही मन में क्यों आया? गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, आपके मन में ही ऐसी जिज्ञासा क्यों आई कि इस तरीके के कार्य करना चाहिए? हमारे कहीं ना कहीं आपको कोई पीड़ा होगी इसके प्रति? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं पहले ही कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, लेकिन देश में कहीं मेला नहीं लगता था। तो हमने कहा कि उंगली उठाने से पहले प्रश्न अपने से किया जाए और अपने से क्या सकारात्मक पहल हो सकती है, उस पहल को देखते हुए बिस्मिल जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक दिन से मेला प्रारंभ हुआ
और आज 20 दिन का मेला चल रहा है 5 से 25 दिसंबर तक। और जो भावी पीढ़ी है, जो युवा हैं, जो मतलब कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं, उनको ये बताने का काम कि हमको आज़ादी 1857 से लेकर 1947 तक के चले 190 वर्ष के बीच में कितने लाखों लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होते होते हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर कट गया, उन सभी के लिए हमारे देश के नौजवानों ने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इस पीड़ा ने हमको इस बात को प्रेरित किया कि अब जो बचा हुआ भूभाग है वो कहीं हमसे पृथक न हो जाए, वो हमसे कहीं कट न जाए, अलगाववादी हमसे काट न ले जाएं। इस नाते देश की एकता अखंडता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत जितने असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का मैंने अंदर देखा कि आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा जो भी काकोरी कांड से लगाए और भी स्वतंत्रता सेनानियों के भित्ति चित्र लगाए गए हैं, निश्चय ही ये मानना होगा कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक नया संदेश होगा। निश्चित रूप से हमको जो हम जब क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ते हैं तो 2, 4, 5 नाम में आता है, ऐसा नहीं है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, सामान्यतः पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाते जाते बातें रुक जाती हैं, लेकिन जीजन बाई से लगाए, दुर्गा भाभी से लगाए, भगवती चरण बोहरा से लगाए, मदन लाल धिंगरा से लगाए और इंग्लैंड हाउस तक क्रांतिकारियों ने गतिविधियां चलाई। इसमें लाखों क्रांतिकारियों, लाखों युवाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, तब जाकर हमारा देश ही आज़ाद हुआ। और इस नाते उन सारे क्रांतिकारियों के प्रति हम अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस आयोजन के माध्यम से उन युवाओं को आह्वान करते हैं कि अपनी इस आज़ादी को जो बड़ी बलिदान के बाद मिला है उसका क्षुण बनाए रखने के लिए हम देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जागरूकता बताते हुए इस अभियान में आप हमारे साथ बढ़कर कदम से कदम मिलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ताकि जो भावी पीढ़ी है उस बलिदान की चीज़ को समझ सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी जी की बहुत ही अच्छी सोच है युवाओं को लेकर के। देश के कर्णधार जो हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं हमारे ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, और आपका ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो आगे चल करके इसी तरह के प्रयास को करें। जय हिंद, जय भारत। हो गया। नमस्कार, हमारे बीच में डॉक्टर सत्या पांडे जी हैं और सभी दर्शकों को के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दीदी से हम जानना चाहेंगे कि आज अमर शहीद की आज बलिदान दिवस की मेला आयोजित किया गया है और क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं के लिए? जी, आज के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यहीं पे फांसी दी गई थी और कहा भी जाता है कि हमारा ये देश जो शहीदों को नमन करता है और कहते भी है कि हर बरस लगेंगे मेले शहीदों के मज़ारों पर। और ये आप देखिए आज जश्न का रूप है, लोग अपनी खुशियाँ ये व्यक्त कर रहे हैं नमन करते हुए। ये नहीं कि बहुत खुश है लेकिन ये हमें दर्शाता है कि मेरा भारत महान है। विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा के साथ, विभिन्न खान पान के साथ भी हमारा भारत महान इसीलिए कहा जाता है कि इतनी जातियाँ, इतनी वेशभूषा, इतने वर्ण के साथ भी लोग एक है। और हमें इन शहीदों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति विद्वेष न रखें, हमें आपस में एकता बनाए रखते हुए इस भारत को महानता में कहीं कोई कमी नहीं हो। हमें तिरंगा को प्रणाम करते हुए तिरंगा के मान सम्मान के साथ हमेशा अपने को रखना चाहिए। और ये एक चीज़ दर्शाता है शहीदों के मेले पर कि हमारा ये भारत ऐसे नहीं स्वतंत्र हुआ है। कितने लोगों को हम जानते हैं, कितने लोगों का नाम नहीं जानते। वो अपने माँ भारती को जहाँ माँ बना लिए और आज कितनों को समझ, आज हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ना हमारे रिश्तेदार हैं ना आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन हाँ ये रिश्तों से भी बड़ा महान रिश्ता है कि हम भी माँ भारती के लाल हैं और वो भी हमारे माँ भारती के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने अपने को प्राणों की आहुति दी। मैं ऐसे अवसर पे मैं समस्त शहीदों को अपनी पुष्पार्चन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो माँ भारती के ही ऐसे सपूतों को उन्होंने माँ भारती की गोद में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गोरखपुर में ऐसे कार्यक्रम
उनकी याद में आज 97 वर्ष बाद भी हमारे देश में उनको याद किया जा रहा है और उनकी याद में कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही गर्व का विषय है। वो तो आज़ाद देश को करा करके चले गए, लेकिन आज भी अगर हृदय में उनका स्थान है, उनको याद किया जा रहा है, तो ये सब हम भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। और मैं उनको हृदय से भावांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन्होंने कहा कि मैं पुनः आऊँगा, तो मुझको तो ऐसा लगता है कि आज मेरी रगों में कहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का खून तो नहीं, जो एक क्रांतिकारी थे और उसी क्रांतिकारी भावना के साथ आज भी मैं जीवन को जीता हूँ। और हर व्यक्ति के हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र में जब संकट आए, जब देश में गहरा अंधेरा छा जाए, तो आगे आकर के अपने अंदर से उस क्रांतिकारी भावना का उपयोग करते हुए देश के लिए काम आ जाना चाहिए। यही हमारे भारतवासियों के लिए प्रथम गौरव का विषय है।